आका फरमाते हैं नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सना। किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। ये आका फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं। प्यारो, मिंबर शरीफ पर ये उलमाए किराम है। आप समझ रहे होंगे मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, सबसे अच्छा मैं ही हूँ, मगर ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा गुनाहगार मैं ही हूँ। आप दुआ करो अल्लाह मेरे भी इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। कोई पता नहीं प्यारो, इन लोगों में या आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो, मगर हमें अपने आप को शरीयत मुस्तफ़ा के आईने में एक मर्तबा जरूर देखना चाहिए। एक मर्तबा जरूर देखना चाहिए। शैतान इतनी तेजी से हम लोगों की तरफ चलता है और कब्जा करने की कोशिश करता है। अगर कोई किसी की तारीफ करे तो उसका नफ्स इतना मोटा होता है, सर हिलाने लगता है, अरे कहां, हाँ हाँ हाँ। मगर जरा गौर करो प्यारे, एक मर्तबा आज ये कमेटी वाले हजरात मुबारकबाद के लायक हैं। इन्होंने अपने बेटे की शादी नहीं, रिश्तेदार का कोई प्रोग्राम नहीं, फैजान पंजतन पाक के नाम से मंसूब किया, आपको बुलाया। अल्लाह ने इतनी नेमतों से आपको नवाजा, मगर प्यारे कभी आपने गौर किया इस बात पर? अगर कोई एक गले में हार डाल दे तो हम और आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं। कोई रुमाल या चादर पेश कर दे उसका शुक्रिया अदा करते हैं। कोई 50 या 100 का नोट दे दे उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा, तुम्हें 2 हाथ दिए, आपको 2 आंखें अता फरमाई, आपको कान दिए, आपको जबान अता की। इसकी कीमत जरा उन लोगों से पूछो। आप कभी किसी बारगाह में गए होंगे, मजार शरीफ पे गए होंगे, गरीब नवाज का भी जिक्र आया था, वहीं जरा जहन दौड़ाओ। आप गए होंगे तो कितने लोग ऐसे मिले होंगे जिनके इतने हाथ कटे हुए होंगे, प्याला सामने रखा होगा, अल्लाह के नाम पे भीख मांग रहे होंगे। आपके पास नोट देने के लिए हाथ हैं, मगर उसके पास लेने के लिए नहीं। कैसे वो मच्छर उड़ाता होगा, कैसे वो पानी पीता होगा। जिसके पास हाथ नहीं है कैसे कपड़े बदलता होगा। कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिनके पांव इतने कटे हुए, रास्ते में इधर आधर लुढ़क रहे हैं। मगर प्यारे कभी गौर किया आपने, कभी तवज्जो दी? अगर इन्हें गर्मी लगती होगी तो गर्मी के कपड़े कैसे पहनते होंगे, सर्दी लगती होगी सर्दी के कैसे। इस दौर में कौन लुकमा खिलाता होगा। अल्लाह ने तुम्हें ये हाथ दिए, ये पांव दिए, ये आंखें दी, क्या तुमने कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया? क्या कभी अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने? अल्लाह, ये सांस जो आज हम उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, हम जो सांसें ले रहे हैं, ये नेमत भी अल्लाह ने अता फरमाई। अगर सांस अंदर रह जाए बाहर ना आए, इंतकाल हो गया। बाहर आ जाए अंदर ना आए तो इंतकाल हो गया। 1 मिनट में कितनी मर्तबा सांसें लेता है, मालूम है ये किसने दी है? अल्लाह ने अता किया। कभी तुमने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया? इतना बड़ा मतलबी इंसान 1000-2000 में 10 मर्तबा शुक्र अदा करता है, मगर जिसकी वजह से हाथ पांव सारे काम कर रहे हैं,
अल्लाह ने अता फरमाए कभी शुक्रिया अदा नहीं करता। ये हाथ गलत इस्तेमाल करना यही शुक्रिया। हम समझते हैं हमने एक नारा लगा दिया हम कामयाब हो गए। हम समझते हैं किसी ने कह दिया जन्नती वो खुश हो गया। मगर प्यारे कलमा पढ़ा जन्नत तो मिलेगी मगर उससे पहले कब्र भी है, जंग भी छूटेगी, सर्विस भी होगी। अल्लाह का कितना शुक्रिया अदा कर रहे हैं आज हम। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो प्यारे, अल्लाह का शुक्रिया इस हाल में अदा होता। आज जलसे में जितने लोगों से पूछो कि जो नबी के गुलाम है, पंजतन पाक के गुलाम है, हाथ उठा दे तो अक्सर लोग हाथ उठा देंगे मगर वो ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आए। गुलाम हो सकता है क्या? खाली हाथ उठा लेना, खाली कूद लेना, फजर की नमाज तेरी गायब, जोहर की तेरी गायब, असर का पता नहीं, मगरिब और ईशा का पता नहीं, 8-8 दिन नमाज मस्जिद को जाकर के देखता नहीं। जुम्मा जुम्मा पढ़ने वाला जलसे में आकर कूद के कहता हम नबी के गुलाम। कभी गौर क्या? अल्लाह अल्लाह कहता हम जन्नती हैं मगर प्यारे जरा सोच गौर कर, नबी ने चलते फिरते कहा था, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा था अबू बकर तुम जन्नती हो। और नबी ने जब कह दिया तुम जन्नती हो तो कोई माई का लाल उसको काट नहीं सकता। मगर कोई माई का लाल क्या कह सकता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की किसी वक्त की नमाज छूटी हो। और अपने पास क्या है? अपने पास क्या? खाली जन्नती होने के दावे। हमारे पास क्या है? अल्लाह का अगर शुक्रिया अदा करना होता तो तेरी फजर की नमाज ना छूटती। फजर की नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठा करके कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने सांसें दी है, मैंने सजदा कर लिया। जोहर पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करता, असर मगरिब इशा की नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करता। अल्लाह भी राजी होता, रसूलुल्लाह भी राजी होता, चाहे तू किसी भी कोने में पड़ा होता मगर फरिश्ते तेरा दीदार करते। समझ में आ रही बात? गुलाम नबी कौन होता है? गुलाम नबी मैं बताऊं कौन होता? गुलाम नबी वो होता है जो खाली हाथ उठा दे वो नहीं, जो कूद ले बांध ले वो नहीं, जो खाली रस्मी नारे लगा दे वो नहीं। मैं नारों का मुखालिफ नहीं हूं, मैं भी कहता हूं नारे लगाओ मगर प्यारे झूठे नारे मत लगाओ। अगर नारा लगाना तो अपने अमल से नारा लगाओ, अपने किरदार से नारा लगाओ, अपने कैरेक्टर से नारा लगाओ। गुलाम नबी वो होता जो खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, उसकी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। लोग चलते फिरते कहे जब गुलाम नबी ऐसा है तो फिर इमामुल अंबिया कैसा होगा? जिसको देख करके खुदा याद आ जाए। मगर कभी गौर किया? बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं मगर अमल के मैदान में कोरे। यहां से यहां तक जरा सुनो, तकरीर ये फैलाने का वक्त नहीं है, करता मगर फैलाने का वक्त नहीं है। ये भी अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त पे अल्लाह ने तौफीक दी तो कुछ बोलने का मौका मिल रहा। ना खुशी अच्छी, ना हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। इस तरफ से लेकर के इधर तक एक सवाल करता हूं और फिर जवाब भी दूंगा। पूछता हूं यहां से यहां तक, एक मर्तबा गिरेबान में झांको, फिर मेरी ये तकरीर सुनना और जाकर के अपने तन्हाई में सोचना। वो शख्स, उस शख्स के बारे में देखो, कौन शख्स
जो अपने घर पे मौजूद हो, उसके भाई का इंतकाल हो जाए, आंखों में आंसू होंगे। भाई था दुनिया से चला गया, मगर उसका भाई का जब इंतकाल हुआ, दुआ करना चाहिए, तिलावत करना चाहिए, मगर वो शख्स अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो। कितना बुरा इंसान होगा जो शख्स अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खाए। उससे बुरा कोई हो सकता है? बोलो, तुमने कभी देखा? नहीं देखा ना। अगर तुम्हें कोई मिल जाए और पता चल जाए ये अपने भाई का गोश्त नोच के खाता है, तो क्या उससे दोस्ती करोगे? बोलो, बोलते रहो हाँ या ना, ताकि मुझे पता चले 3-4 बजे के बाद भी आप लोग जाग रहे हैं। कोई उसके साथ में दस्तरखान पे खाना खाएगा, कितना बुरा इंसान होगा, उससे रिश्तेदारी करेगा। और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करेगा। अगर आप में से कोई ऐसा हो तो तौबा करेगा। मैं ये कहता हूं, आप लोगों में कम से कम 50% ऐसे हैं जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं। अब आप कहेंगे कौन है ऐसा? हसनैन आरिफी साहब, इनकी मोहब्बत भरी दावत पहुंची, अल्लाह बरकतें फरमाए। कौन है ऐसा? कभी गौर किया, कभी देखा, टटोला, दूसरे पर बहुत उंगलियां उठाई? कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा हो? आप कहेंगे हमने आज तक नहीं देखा, हमने आज तक नहीं सुना। कैसा इंसान होगा, सारे गलत काम, और ये एक गलत काम ऐसा जो सबके अलग है। उसका सगा भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो। आप कहेंगे कलकत्ता की सरजमीन पर कोई ऐसा नहीं है, मगर प्यारे जब बुलाया है तो मैं फुसफुसी बात नहीं, इधर की उधर करके नहीं जाऊंगा। जो बात कहूंगा जिम्मेदारी से कहूंगा, या तो कुरान से या हदीस से। जब दावा करूंगा तो दलील दे करके जाऊंगा। अगर गलत बोलूंगा तो मुझे पकड़ लेंगे, ताकि मेरी भी सलाह हो जाए। पूरे हिंदुस्तान में जिम्मेदारी के साथ बोला करता हूं। जरा सुनो, कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? मैं तुम्हें तुम्हारा शीशा, तुम्हारा आईना, तुम्हारे शीशे में, तुम्हारे आईने में तुम्हारा चेहरा दिखाना चाहता हूं। आज हम बहुत कूद लिए हैं, आज हम बहुत शोर मचा लिए हैं, मगर एक मर्तबा देखो कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा हो। मेरी बात अगर लगे तो हो सकता कोई ये कह दे मैं इनकी बात नहीं मानता। अगर हजरत की बात हो कोई कह दे मैं नहीं मानता, मगर अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है। कुरान पाक पढ़ रहा हूं, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। सुनो, अल्लाह फरमाता है वाला यगतब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहादुकुम अन याकुला लामा अखीही मैतन फकरीतुमु। इन लोगों से पूछो ये कुरान की आयत है कि नहीं? कुरान की आयत है। तर्जमा सुनो, अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, बुराई करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, मौला का फरमान, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। झांके हो कभी? अब ये जबान कितना बड़बड़ 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 बड़बड़। दुकान पे तो बुराई, मकान पे तो बुराई, नमाज मस्जिद में पढ़ता है, मस्जिद की सीढ़ी पे बुराई कर रहा है, गीबत कर रहा है। और तुम में नहीं, अब हम मौलाना लोगों में भी ये बला फैल गई है। किसी एक मौलाना को मुद्दा बना, घंटों उसकी बुराई। कुरान है ये कुरान। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। क्या हो सकता?
अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता, ये मेरे मौला का फरमान है। प्यारे हम है कहां, कितने पानी में हैं हम? एक मर्तबा सोच तो ले, जरा गौर तो करे। जब हश्र का मैदान, मीजान लगा होगा, तराजू, आमाल तोलने वाली उसको मीजान बोलते, मीजान लगा होगा, हिसाबो किताब होगा। अगर किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ी सजा, मगर अल्लाह अपने करम से उसे माफ फरमा देगा। और अगर आपने किसी की गीबत की है, बुराई की है, अब उसे बुलाया जाएगा, अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि वो बंदा माफ ना कर दे जिसकी कि आपने गीबत की। कभी सोचा है, कभी गौर किया? उंगली उठा देते हैं। नबी ने फरमाया, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो मां की गोद से गोर तक, कब्र तक। कौन सा ऐसा मदरसा है जिसमें 50 साल के बुजुर्गों का दाखिला होता हो, 40 साल के लोगों का दाखिला होता हो, 50 साल के लोगों का दाखिला होता हो? कौन सा ऐसा मदरसा है? कोई ऐसा मदरसा नहीं है। मुबारकबाद के लायक हैं कमेटी वाले। ये जो जलसे होते हैं, जलसे, इन्हें जलसा नहीं, इन्हें एक रात का मदरसा समझा करो। और जो तकरीर करे उसको भी ये चाहिए, बाज बाज मौलाना उससे भी हिसाबो किताब बड़ा होना। 50-50 चुटकुले सुना देता है, बेमाना बातें, बेमाना चुटकुले जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। लोग हंस रहे, ठिट्ठे मार रहे, गुदगुदा के चले गए। हां, अगर कोई लतीफा ऐसा है जिसके बाद इस्लाह है, कहने की इजाजत है। ये जो 50-50, 100-100 रुपए, 1000-1000 रुपए जमा करके जो एक रात का ये मदरसा लगाते हो, तो आया करो तो पढ़ने की नियत से, सुनाया करो तो पढ़ाने की नियत से, ताकि हमारा आना भी कामयाब हो जाए और हमारा जाना भी कामयाब। और सुने एक बात, आज के बाद कोई गीबत नहीं करेगा, क्योंकि टाइम का मैं छोटी छोटी बात उठाऊंगा और बोलूंगा, तफसील से बोलने का वक्त नहीं है। वो शख्स कितना बुरा होगा, कौन? जो अपनी मां के साथ जिना करता, वो बेटा जो अपनी मां के साथ जिना करता, उससे नीच हो सकता कोई? उससे बुरा कोई हो सकता? अगर ऐसा हो, उसका चेहरा देखना गवारा करोगे? जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, दूध पिलाया, उसी मां के साथ गलत हरकत करे, ज़िना करे, मुंह काला करे, कितना खराब बेटा होगा वो। प्यारे, हम में 5% लोग ऐसे हैं। आप कहेंगे कौन है? इसलिए ये बातें उठा रहा हूं ताकि दरवाजे सारे बंद होते जाएं। कौन है वो? सुनो, इजाजत है बोल दूं? सूद और ब्याज का नाम सुना होगा। नाम सुना सूद और ब्याज का? सूद और ब्याज कितने लोग कारोबार करते हैं। सूद पर, ब्याज पर 10,000 दे दिए, कुछ दिनों के बाद 12 लिए, 15 लिए, जो भी तय हो गया। फसल पे दे दिए, दुकान पे दे दिए, फिर ले लिए डबल करके, या जितना भी तय हो गया। सूद और ब्याज, कितने लोग सट्टा खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, हराम कमा रहे हैं। कितने लोग सूद और ब्याज का काम करते हैं। बड़ी धड़ल्ले से एक शख्स कोटा में था, पता चला कि सैयद साहब आए, मुसाफा किया बहुत, और बड़े हाथ उच्चू में 500 रुपए दिए, बड़ा खुश हुआ। बोले हजरत दुआ करियो। मैंने कहा काय के लिए? बोले अल्हम्दुलिल्लाह काम बड़ा अच्छा चलता है। मैंने कहा क्या काम है तुम्हारा, क्या करते हो? बोले मैं तो कुछ भी नहीं करता हूं, आराम से रहता हूं। मैंने कहा फिर बच्चे काम करते हैं तुम्हारे? बोला बच्चे भी नहीं करते। मैंने कहा फिर?
बोला 2 करोड़ रुपया मार्केट में अपने ही चल रहा, सूद और ब्याज का। फेंक दिया नोट, आग लग जाए रुपये में। मैंने कहा लानत है ऐसे पैसे पर, सूद और ब्याज खाने वालों, सूद और ब्याज पे लेने और देने वालों, ये जलसा तुम्हारे लिए मदरसा हो जाए। मुझे किसी का कोई पता नहीं है कौन कैसा काम करता है, मगर चैनल के जरिए पूरे हिंदुस्तान में ये बातें जाया करती हैं। हिंदुस्तान को सामने रख करके बोल रहा हूं, सुनो, कौन बेटा जो अपनी मां के साथ मुंह काला करना जैसा हो। अल्लाह नबी फरमाते हैं, हदीस है ये, हदीस 2 हदीसें हैं। एक हदीस ये है कि सूद और ब्याज का जो गुनाह है वो गुनाह के 70 दर्जे हैं। इधर इधर इधर, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा। और एक हदीस में 73 का जिक्र भी है, 73 दर्जे हैं। अब बताओ, नबी का फरमान 70 दर्जे रखे हुए हैं। एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। आमना के लाल, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी के नाम पर तुम अपनी जान कुर्बान करते हो, वही नबी फरमाते हैं उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा, उसका गुनाह, उसका पाप ऐसा है जैसे मरे, ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। अल्लाह मेरी तौबा। सब लोग तौबा करो, सब लोग तौबा करो, बोलो या अल्लाह हमारी तौबा है, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा। अभी तो मैंने 2 ही बातें उठाई, कैसे हम हैं खाली जलसे में आके बस। प्यारो, बड़ी मुश्किल से ये दीन इस्लाम हम तक पहुंचा, बड़ी दिक्कतों से। एक बात और उठाता हूं अगर इजाजत हो तो, बोलो या खत्म कर दूं। अगर मैं किसी के हाथ में, मैं समझ सकता हूं ये वक्त नींद का, मुझे भी बैठे बैठे नींद आ रही थी, मैं समझ सकता हूं, मगर प्यारो बड़ी कुर्बानियां हैं। आपने बड़ी मेहनतें इसी रात के लिए की थी, और किसी ना किसी का तो इस वक्त तकरीर का या नात का टाइम आता ही। आज मेरे हिस्से में लिखा था, अल्लाह जो मुझे तौफीक देगा वही बोलूंगा। बोलो कोई शख्स ऐसा है जिसके हाथ में अगर मैं पेशाब, 1 गिलास दे दूं पेशाब, क्या वो पेशाब पिएगा? बोलो, वो पेशाब नहीं पी सकता। क्यों? सब कहेंगे इसलिए कि वो नापाक है। आला हजरत को जरा पढ़ो तो, आला हजरत का नाम ही थोड़ी खाली पढ़ो भी तो। आला हजरत फतावा रज़विया 25वीं जिल्द में ये लिखते हैं, और बाज नहीं अक्सर फुकहा इस बात पर इत्तिफाक करते हैं, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। अगर 1 दरहम से ज्यादा यहां पे पेशाब लग जाए उसका धुलना जरूरी है, ऐसे ही अगर शराब लग जाए तो उसका धुलना भी जरूरी है। नापाकी में पेशाब और शराब बराबर है। तो जब मुझे कह लेने दिया जाए, बोल लेने दिया जाए, जब तुम पेशाब नापाकी की वजह से नहीं पी सकते हो, तो वो नौजवान शराब कैसे पी सकता है? जिस मुंह से अल्लाह का नाम ले, जिस मुंह से रसूलुल्लाह का नाम ले, हम मर सकते हैं, मगर उस मुंह से नापाक चीज शराब हरगिज़ करीब आने नहीं दे सकते। कितने लोग हैं जो नशा करते हैं, कितने लोग हैं जो नशे के कैप्सूल खाते हैं, पाउडर पीते हैं, तरीके तरीके की दवाइयां खाते हैं नशे की, बियर पीते हैं, बियर, जिम जा रहे हैं साहब, बॉडी बना रहे हैं बॉडी, और जलसे में आकर के बोले इमाम हुसैन पाक के नाम पे कूद रहे हैं, हजरत अली के नाम पे कूद।
हमारे दादा हैं हजरत अली, जरा उनकी तालीमात तो देखो। अगर इजाजत हो तो बताऊं एक जुमला। कुरान शरीफ दूसरा सिपारा, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। ये आयत आला हजरत का तर्जमा कंजुल ईमान उठाओ, उसके हाशिए पर शान नुजूल में हजरत अली का एक वाकया लिखा है। सुन लो वाकया मुख्तसर। लिखा क्या है? हजरत अली फरमाते हैं, ये फरमान सुनो, दिल से लगाओ। जो शराब पीने वाले कभी मुंह में शराब नहीं आनी, बियर नहीं आनी चाहिए। हजरत अली फरमाते, अगर तुम्हें पक्का सच्चा पंजतन पाक, पंजतन पाक कौन है? हमारे आका सैयदा फातिमा, हजरत अली, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन। पंज माने पांच, तन माने वो जिस्म, और पाक तो पाक, पंजतन पाक, पांच पाक जिस्म। समझ में आ रही? तो हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं तालाब हो, तवज्जो है ना, उस तालाब में पानी था, शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं। कुरान शरीफ में उठा के देखना शान नुजूल में फरमाते, अगर कहीं तालाब और उसमें शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं। अब एक वक्त ऐसा आता तालाब सूख जाता है और वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए, उस जमीन में घास उग आए, जम आए। आका अली फरमाते हैं, उस घास को अगर मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां खा ले, तो अली का तकवा देखो। अली फरमाते हैं, मैं अली उन बकरियों का दूध भी नहीं पीऊंगा। उन बकरियों का दूध पसंद नहीं तो ये शराबी कैसे पसंद होगा? इमाम हुसैन पाक, करबला में बात कितनी थी? यही तो थी ना, यजीद का मुतालबा था, हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे, मेरे हाथ में दे दे अपना हाथ, बच्चे बच जाएंगे, शहीद कोई नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा खत्म। मगर हुसैन पाक ने यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। क्यों? क्या यजीद कलमा नहीं पढ़ता था? पढ़ता था। फिर यजीद के हाथ में हाथ क्यों नहीं दिया? हुसैन ने इसलिए नहीं दिया, यजीद शराबी था, यजीद जानी था, यजीद नमाज छोड़ने वाला था, यजीद जालिम था, यजीद फासिक व फाजिर था, यजीद इस्लाम का लुटेरा था। हुसैन पाक ने अपने बच्चे दे दिए मगर शराबी के हाथ में हाथ नहीं दिया। हुसैन ने अपने बच्चे दे दिए मगर नमाज छोड़ने वाले के हाथ में हाथ नहीं दिया। हुसैन ने अपना घर कुर्बान कर दिया मगर फासिको फाजिर के हाथ में हाथ नहीं दिया। अरे जब कल करबला में हुसैन शराबी से, तारिकुस सलात से, फासिको फाजिर से, जालिम से राजी नहीं हुए, तो आज ढोल बजाने वाले या शराब पीने वाले या नमाज छोड़ने वाले कितना ही नारा लगा ले, इनसे भी हुसैन राजी नहीं हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बात चुभती हुई है, मुबारकबाद के लायक हैं आप लोग, जलसे में आए हो। ये जलसा नहीं है, एक रात का मदरसा। कितनी बातें पढ़ रहे हो आप। एक बात और अगर इजाजत हो तो बोलूं। आज जलसा होता ना, कोई भी अच्छा काम होता है, लोग उस पर उंगलियां भी उठा देते हैं। यहां तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है, मगर मैं हिंदुस्तान में रख के वो बात बता रहा हूं। मेरे जहन में एक बात आ सकती है कि यार इन लोगों ने इतना शानदार पिंडाल, इतनी दूर तक लाइटिंग आप लोगों ने ये की है सबने। एक आदमी का काम तो है नहीं, चंदा किया है। इतना शानदार स्टेज, मुझे लगता है लाखों रुपए खर्च हुए होंगे।
मैं अपने अंदाज से बता रहा हूं, कुछ कम भी हो सकते हैं, बढ़ती भी हो सकते हैं, मुझे पता नहीं। ये सारा खर्च फजूल खर्च है। हो सकता किसी के जहन में ही आ जाए कि ये सारी बातें फजूल खर्च में जाती हैं। और कुरान शरीफ की आयत इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई। हो सकता है आप में से, या मेरे ही सवाल उठता, जवाब दे रहा हूं, कहीं ये गलत तो नहीं कर रहे हैं हम लोग? तुम लोग हर साल तो शायद जलसा करते ही होगे, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। हर साल ये कमेटी वाले एक एक हफ्ता अपना काम, और तुम बच्चा बच्चा साथ देता है। अगर तुमसे कोई आके पूछ ले, सवाल कर दे कि साहब ये क्या जायज है, इसका सवाब मिलता है, ये ऐसा क्यों करते हो, बताओ इसके बारे में, अगर इजाजत हो तो साफ कर दूं। सुनना चाह रहे हो सकता है हमारे दिल की बात हो जाए। अगर मैं बरेली वाले किसी मुफ्ती का फतवा दूं तो देवबंद वाले ये कहेंगे हम नहीं मानते। अगर देवबंद वालों का फतवा सुनाऊं तो बरेली वाले कहेंगे हम नहीं मानते। दिल्ली वालों को सुनाओ, लखनऊ वाले नहीं, लखनऊ वालों को सुनाओ, दिल्ली वाले नहीं, इंडिया वालों को सुनाओ, पाकिस्तान वाले नहीं, उनका सुनाओ तो अरबिस्तान वगैरह वगैरह, कहीं का कोई ना कोई इख्तलाफ तो फिर भी रहा, झगड़ा तो फिर भी रहा। फिर किसका फतवा सुनाऊं? मगर आज सारे दरवाजे बंद कर जाऊंगा। फिर किसका फतवा सुनाऊं? ना मैं अपना, मगर आज ऐसे मुफ्ती का फतवा सुनाऊंगा जो कोई माई का लाल ये कह ही नहीं सकता कि हम इन मुफ्ती साहब को नहीं मानते। चाहे वो हिंदुस्तान का हो, पूरी दुनिया में कहीं का भी रहने वाला हो, अगर उसके दिल में जरा सा भी ईमान है तो वो कहेगा कि हम इन मुफ्ती साहब को मानते हैं। और अगर जो ये कहेगा कि हम इन मुफ्ती साहब को नहीं मानते, उसका ईमान नहीं। वो कौन मुफ्ती साहब है? उनका नाम नहीं पूछोगे? कम से कम पता तो चलना चाहिए। कौन ऐसे मुफ्ती साहब हैं जिस पे सारे लोग माने? अगर ईमान है तो मानेगा, हिंदुस्तान का हो या मक्के मदीने का हो, कहीं का भी हो। कौन मुफ्ती साहब हैं? उन मुफ्ती साहब का नाम सुनो, मचल जाओगे। अगर इजाजत हो तो बोलो सुनने आओ या पढ़ने? बोलो आज हम पढ़ने आए। वो मुफ्ती साहब कौन है जिनसे फतवा लिया जाए कि आप बताओ क्या कहते हो, नबी के नाम पे खर्च करना, जलसे पे खर्च करना, मिलाद पे खर्च करना क्या जायज है या नाजायज है? ये इतना सब करना, चंदा लेना देना, ये काम करना जायज है या नाजायज? इन मुफ्ती साहब से पूछो। पहले मुफ्ती साहब का नाम सुनो। ये मुफ्ती साहब कौन है? इन मुफ्ती साहब का नाम है सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब कौन माई का लाल ये कह देगा कि मैं अबू बकर सिद्दीक को नहीं मानता? अगर जो अबू बकर सिद्दीक को नहीं माने उसका ईमान नहीं, हम ये कह देंगे कि तुझे जहन्नम का अब टिकट मिलेगा। इसलिए लक़द रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु, और नबी ने कह दिया अबू बकर से मैं राजी हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक का फतवा क्या है? तवज्जो देना। हजरत अबू बकर सिद्दीक से जरा पूछो, आका मेरे दिल में ये बात आ गई, इन लोगों ने कलकत्ता मलिक बाजार के रहने वाले इन लोगों ने ये एहतमाम किया, इंसराम किया, मिलाद पढ़ रहे, जलसा कर रहे, इन्होंने चंदा किया, लिया दिया, हमारे दिल में ख्याल ना आ जाए कहीं ये जायज है ना जायज। ऐ अबू बकर सिद्दीक आप बताओ ऐसा करना कैसा है, अच्छा है या बुरा है? तो सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक का फतवा सुनो। फतवा भी सुनाए देता हूं क्योंकि उनकी अरबी जबान है। उन्होंने क्या कहा?
अबू बकर सिद्दीक फतवा देते हैं, मन अनफका दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, वकाना रफीकी फिल जन्ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फतवा दिया, मैंने अरबी पढ़वी दी ताकि कोई ये ना कह दे कि अपनी तरफ से बता के चले गए, तर्जमा कर लो, क्योंकि मैं कोई बिक्री का या बाजारू मौलाना नहीं हूं। पहले मदरसे में रह करके बाद में तुम तक पहुंचाऊं। जो बात कहूंगा जिम्मेदारी से बोल करके जाऊंगा। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, सुनो, नबी के नाम पे खर्च करने वालों सुनो, मेरा फतवा ये है, मन अनफका दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व काना रफीकी फिल जन्ना। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, जिसने मिलाद के नाम पर, नबी के नाम पर, जलसे पर अगर 1 रुपया भी, 1 दिरहम भी खर्च किया, वह काना रफीकी फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा, वो जन्नत में मेरा साथी होगा, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अब कौन माइकलाल ये कह सकता है कि इस पे खर्च करना नाजायज है? उससे कहो हम तेरी नहीं अबू बकर सिद्दीक की मानते। मैं अगर चाहता तो किसी आला हजरत का भी या किसी आलिम का फतवा सुना सकता था, मगर बात फिर भी रह जाती, दिल में शक रह जाता कि यार हम तो उनको मानते ही नहीं। अब कोई कह के दिखाए हम अबू बकर सिद्दीक को नहीं मानते। मैंने सारे 50 फतवे सुना सकता हूं, मगर टाइम की वजह से सारे फतवे रोक के आखिरी सुना दिया। और सुनो, जब बात आ गई है फतवों की दुनिया में, तो एक मुफ्ती साहब को और पेश करता हूं, अगर इजाजत हो तो बोलो। सुनना चाह रहे हो बोलो, ये बातें आ जाती, हो सकता किसी के जहन में आ जाए। और एक मुफ्ती साहब, ये कौन है? ये मुफ्ती कौन है? अगर इनका नाम सुनोगे ना, अल्लाह मचल जाओगे। ये मुफ्ती साहब भी टॉप के मुफ्ती साहब हैं। इनका नाम है हजरत उमर फारूक आजम। ये वो उमर जिनके बारे में नबी ने कहा, मेरा उमर जिस रास्ते से जाता है शैतान वो रास्ता बदल देता है। ये उमर जिन्होंने नबी का चेहरा देख के कलमा पढ़ा। उमर, आप बताओ, इन लोगों ने ये डेकोरेशन की, लाइटिंग की, ये जलसा किया, नबी के नाम पे खर्च किया, आप बताओ आपका क्या फतवा है? आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये फजूल खर्ची है? क्या ये नाजायज है? ऐ उमर आप बोलो। तो आप सुनो, मालिम तंजील अगर उठाओगे तो उसमें ये फतवे मिलेंगे। मैंने हवाला भी दे दिया। अब सुनो, हजरत उमर का फतवा सुनो। हजरत उमर फरमाते हैं, मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फक़द आयाल इस्लाम। हजरत उमर कहते हैं, जिसने मिलाद पढ़ा या पढ़वाया, नबी के नाम की ताजीम की, नबी के नाम पे खर्च किया, हजरत उमर फरमाते फक़द आयाल इस्लाम, उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया, इस्लाम को जिंदा कर दिया। ये ऐसे वैसे मौलाना नहीं है, ये वो मौलाना है जिनके बारे में नबी ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो मेरा उमर होता। बोलो, तुमने ये काम सही किया है या गलत? अल्हम्दुलिल्लाह। मगर यार मेरा दिल और चाहता, अगर इजाजत हो तो एक मुफ्ती साहब को और पेश करूं। तुम्हें नींद तो आ रही है, मगर प्यारो सुन लियो यार, मैं भी बड़ी दूर से आया हूं, बड़े सफर करके आया हूं, बड़ी मोहब्बतों से बुलाया है, मगर मेरे वक्त में ये, मेरे नसीब में ये वक्त था, खिदमत कर लूं, जरा प्यार से सुन लेना। हो सकता है दिल में
जो शक व शुबात रहते वो निकलते चले जाएं। एक मुफ्ती साहब और हैं, अगर इजाजत हो तो उनका भी फतवा सुना दूं, उनकी बारगाह में लेके चलूं। उन मुफ्ती साहब से पूछो, सोच रहे होगे यार कौन मुफ्ती साहब है, इनका नाम भी सुनोगे तो मचल जाओगे। इनका नाम है सैयदना हजरत उस्मान गनी। कौन माइका लाल। मैं आज के मुफ्तियों की बात ही नहीं उठा रहा हूं, जो कहीं उंगली रखने की जगह रह जाए, उंगली रखने की जगह नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। कौन मुफ्ती साहब? सैयदना हजरत उस्मान गनी। अल्लाह, ए उस्मान गनी, आपने आका को देखा तो देख करके नमाजें पढ़ी, आपने आका के साथ में रोजे रखे, जंगों में शरीक हुए, आपसे बेहतर कौन समझता होगा? आप बताओ, ये खर्च करने पर कितना सवाब मिलता, या गुनाह होता है, या आज़ाब मिलता है? हम आपकी बात मानेंगे तो फतवा भी पढ़े देता हूं ताकि बात पक्की होती चली जाए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फतवा सुनो। आप फरमाते हैं, मन अनफका दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फकअन्नमा शहीदा ग़ज़वता बदर व हुनैन। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, अगर जिसने नबी के नाम पे खर्च किया उसको इतना सवाब मिला, इतना सवाब जितना जंगे बदर, जंगे हुनैन में शरीक होने वाले को सवाब मिला करता। जंगे बदर, पूछो आका जंगे बदर में शरीक होने वाले को कितना सवाब? अगर कोई शख्स अल्लाह की राह में 100 ऊंट कुर्बान कर दे और जंगे बदर में जाने वाला, शरीक होने वाला, जमीन से कदम उठा करके जमीन पे रख दे, नबी फरमाते हैं इस कदम का 100 ऊंट कुर्बान करने से ज्यादा सवाब है। ये जंगे बदर, जंगे हुनैन में शरीक होने वाला हजरत उस्मान गनी फरमाते, फकअन्नमा शहीदा ग़ज़वता बदर व हुनैन। बदर और हुनैन में शरीक होने वाले को जितना सवाब मिलता है, नबी के नाम पे खर्च करने वाले को उतना ही। अल्लाह, ये 3 मुफ्ती टॉप के पेश की। अल्हम्दुलिल्लाह बोल, अब कोई जगह रह गई? मगर अभी यार एक मुफ्ती साहब और आ रहे हैं मेरे जहन में। उन मुफ्ती साहब का नाम सुनोगे ना तो मचल जाओगे। उनका नाम है दामाद पैगंबर, फातह खैबर, जनाब हैदर अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा अली मुर्तजा। ये मौला कायनात हजरत अली, जिनके बारे में नबी ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। ये अली, इनका इल्म। अल्लाह, एक औरत ने गलत हरकत कर ली जिसकी वजह से उसके पेट में बच्चा, ज़िना कर लिया, समझ गए, पेट में बच्चा। हजरत उमर की खिलाफत का दौर, हजरत उमर ने जब पता चला बुलाया, आए, वो सजा सुना दी। कहा इस औरत को ऊपर से संसार कर दो, मार दो, पत्थर मारते मारते धकेल दो, हुक्म दे दिया। हजरत अली आगे कहा नहीं उमर, ठहर जाओ, सही नहीं। कहा क्यों? इस्लाम तो यही कहता है। कहा उमर, इस औरत ने खता की है, गलती की है, इसको सजा मिलनी चाहिए, मगर इसके पेट में जो बच्चा है उसने क्या खता की है, उसने क्या सजा की है? अगर ये औरत मर गई तो इसके पेट में जो बच्चा है वो भी मर जाएगा, उसका गुनाह तुम्हारे सर पर होगा।
काली बात तो सही है, तो फिर अब क्या करना चाहिए? अली बोले उमर, जब तक ये बच्चा जन्म ना दे, पैदा ना कर दे, तब तक इस औरत को हिफाजत से पाला जाए। जब ये बच्चा पैदा हो जाए किसी दाई को दे दो और इस औरत को सजा दे दो। तो हजरत उमर उठ के खड़े हो गए और कहने लगे, अगर आज अली ना होते ना तो उमर हलाक हो गया होता। ये अली, हजरत अली ही थे जिन्होंने कहा था मैं हर चीज का जवाब कुरान से दे सकता हूं। कुरान में हर चीज का बयान है, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। खुश्क तर हर चीज का बयान कुरान में। एक यहूदी उसने बहुत ज्यादा पढ़ा, पढ़ने के बाद वो आ गया, का मेरा सवाल आपसे कुरान से जवाब का पूछो। उसकी दाढ़ी कुचिया थी, समझ रहे ना, इतनी इधर इधर खशखशी, और हजरत अली की भरी हुई दाढ़ी थी। कहा, ऐ अली, मेरी खशखशी दाढ़ी, तुम्हारी भरी हुई दाढ़ी, इसका जिक्र कुरान में कहां है बताओ। किससे पूछना आया? हजरत अली से। कहा बताओ इसका जिक्र कहां है। आज का कोई मुफ्ती होता या तो भाग जाता या फिर भगा देता। कहा कौन सी कुरान की आयत है बताओ। हजरत अली बोले कोई और बात पूछना हो पूछ ले, काम की बात पूछ। वो समझा अली से बत नहीं रहा, उसने लोगों को बुलाया, ओ लोगों देखो, आओ इधर आओ, अली हार रहे हैं। कहा अली बताओ, मेरी कुचिया दाढ़ी, खशखशी दाढ़ी, छरेरी दाढ़ी, तुम्हारी भरी हुई दाढ़ी, इसका जिक्र कुरान में कहां? हजरत अली फिर बोले कोई और बात पूछनी है पूछो। तीसरी मर्तबा और उसने लोगों को इकट्ठा कर लिया। जब 200-250 या जितने भी शख्स हुए, फिर तीसरी मर्तबा का हजरत अली घूम के खड़े हो गए, मुस्कुरा के कहने लगे, नहीं मानता तो पूछ ले। अब पूछ, क्या पूछता है? ये हजरत अली है। अगर इजाजत हो तो बता दूं कुरान की कौन सी आयत है। ये उलमा तो सब जानते हैं, इनके लिए भी ताजा करे देता हूं बात। कुरान पढ़ते हो ना, सोचा करो कहां है, देखा करो क्या है कुरान में। तुम्हें फुर्सत ही कहां मिलती है तो मोबाइल में लग जाता है। अफसोस करता है कि साहब फुला जगह जलजला आ गया, फुला इत्ते ऐसे करता है, कारनामे नहीं संभालता अपने, उनसे नसीहत हासिल नहीं करता, उनके लिए दुआएं नहीं करता, तौबा नहीं करता, और मस्जिद में जाकर के ज्यादा नमाज नहीं पढ़ता, रोता नहीं, चौराहों पे चर्चे दिखाता है जैसे बड़ा हमदर्द है, बड़ा हमदर्द, यार बहुत बुरा हुआ यार, तुर्की के इतने लोग मारे गए, वहां ऐसा जलजला वैसा जलजला। अपने कारनामे देखें। हजरत अली ने कहा पूछो कुरान की आयत। बहुत सारे लोग आ गए, पढ़ू कुरान की आयत, तर्जमा इतना आसान करूंगा समझ जाओगे। हजरत अली फरमाते सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल बलदु तय्यब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी। कुरान की आयत पूछो। हजरत अली ने अपनी दाढ़ी पे हाथ रखा, कहा वल बलदु तय्यब, बोले अच्छी जमीन, क्या बोले? अच्छी जमीन, यखरुजु नबातु बिइज़्नि रब्बी, अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। सुभान अल्लाह बोलो। ये हजरत अली कह रहा अच्छी जमीन अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है, और बोले वल्लज़ी खबुस ला यखरुजु इल्ला नकिदा, उसकी दाढ़ी पे हाथ रखा, बोले खबीस जमीन, बंजर जमीन, बेकार जमीन, नाकारा जमीन फसल नहीं देती है, एक दो ठुंड जम जाते हैं। तर्जमा कर दिया, ये मौला कायनात है, उन्हीं से हम फतवा पूछते हैं। आज से तकरीबन 7-8 साल पहले अमेरिका की बात, एक हॉस्पिटल में 2 औरतों के बच्चे हुए, एक का बेटा एक की बेटी, 2 पैदा, एक का बेटा बेटी। नर्सें जो थी उनको गुस्ल के लिए, बच्चों को नहलाने के लिए ले गई, बदल गए किसका बेटा किसकी बेटी। अब दोनों औरतें कहने लगी मेरा बेटा, मेरा बेटी को कोई नहीं अपनाता। अब क्या करें? डॉक्टर वो कुरान पढ़ता था,
उसमें एक मुसलमान डॉक्टर भी जिसका नाम जलालुद्दीन था। कहा जलालुद्दीन इधर आओ, तुम्हारे कुरान में हर चीज का बयान है। बोले हाँ साहब है। बोले या तो ये आयत मिटाओ या फिर बताओ किसका बेटा किसकी बेटी। कोई मशीन नहीं चेक कर सकती किसका बेटा किसकी बेटी। पेट में हो तो बता दो सकते हैं, हाथ पांव अगर बन जाएं तो मशीन बता दो सकती है, मगर ये नहीं बता सकती बेटा किसका बेटी किसकी है। कहा जलालुद्दीन कुरान में आयत है वाला रतबी वाला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, तुम्हारा ईमान भी है या तो कुरान गलत है या फिर बताओ। जलालुद्दीन भी पढ़ा लिखा, उसमें जब डॉक्टर होगा तो ऐसे ही थोड़ी होगा। उन्होंने कहा बात तो सही है। बोले साहब कल बताऊंगा, कोशिश करता हूं। उसने सर्च किया कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑल वर्ल्ड कौन सी है फेमस, कौन मशहूर। आ गया काहिरा यूनिवर्सिटी जामिया अज़हर, वहां के शेख अब्दुल रहमान आ गया। फोन लगा दिया कि साहब ऐसे ऐसे मामला। वो भी मुफ्ती साहब भी घूम गए। बोले हाँ है तो कुरान में। कौन बताए किसकी बेटी किसका बेटा। जैन दौड़ाते रहे मगर नहीं मिला। का कल बताऊंगा। वुजू बनाया, अल्लाह वालों की शान तो देखो। 2 रकात नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद दुआएं करने लगे, आका मेरी मदद फरमा दे, आका मदद फरमा दे, आका मदद फरमा दे। ऐसे ऐसे मामला, इस्लाम का मामला आ गया। अल्लाह सोए थे, आका भी आगे ख्वाम में और हजरत अली भी आ जाते। सुभान अल्लाह वालों, पंजतन पाक का फैजान है ना ये। आका भी आए, हजरत अली भी। कहा क्या बात है। कहा आका ऐसे ऐसे बात है। अली की तरफ नबी मुस्कुराए, कहा अली बता दो आयत, बता दो कौन सी आयत है, किसका बेटा किसकी बेटी है। पता चल गया। सुबह उठे, जलालुद्दीन से फोन पे बात हुई, का पता चल गया। कहा कैसे। का दोनों औरतों का दूध निकालो, दूध निकालने के बाद लैब पर रखो। अगर जिसके दूध में डबल गिजाइयत है, प्रोटीन ज्यादा है, डबल गिजा है, उसका बेटा है। और जिसके में सिंगल है उसकी बेटी है। या यूं कह लीजिए जिसके में आधा है उसकी बेटी, जिसके में पूरी गिजा है उसका बेटा है। जब दोनों औरतों का दूध निकाला, लैब पे चेक किया, मशीन से छाना पटका चेक किया, तो एक में आधी गिजा, एक में पूरी गिजा, या एक में एक सिंगल गिजा और एक में डबल गिजा। जब देखा तो बात वो ही निकली। मगर वो डॉक्टर कहने लगा उन दोनों औरतों से, कहा हमें पता तो चल गया बेटा किसका बेटी किसकी, मगर तुम बता दो मामला कुरान इस्लाम का, तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। 7 लाख की डिमांड हो गई है और तुम्हारे दोनों के बच्चों को जिंदगी भर पढ़ाई फ्री, तालीम फ्री पढ़ जाएंगे तो सर्विस दी जाएगी। सच बता दो। दोनों औरतें बोल पड़ी। जिसकी बेटी थी उसने बता दिया मेरी बेटी है, जिसका बेटा था उसने बता दिया मेरा बेटा है। तो जैसे चेक किया था, जो उन्होंने बताया था जिसका डबल गिजा है उसी का बेटा है, वही बात सच निकली। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं। मगर सुनो, जलालुद्दीन को ढूंढने की जुस्तजू रह गई। तुम्हारे भी दिल में रह गई यार, हमें आयत को तो पता चले ही नहीं कि आयत कौन सी थी। आयत भी तो सुन ले, कौन सी आयत से फैसला कर दिया, कौन सी आयत से पता चला। कुरान पढ़ो तभी तो। तुम नमाज ही नहीं पढ़ते हो, वैसे ठेकेदार बने पड़े हो। नमाज नहीं पढ़ते, कुरान की तिलावतें घर से खत्म हो गई है। हर घर में मोबाइल, गाने, सारी चीजें आवाज आएंगी, मगर कुरान की तिलावत की आवाज। कोई आ गया तो हजरत दुआ करियो, बहुत ही परेशान हूं, होगा नहीं जब कारनामे ऐसे तो कि बहुत कमा रहे हो हजरत, पता नहीं कहां जा रहे हो, जाएगा नहीं। जब खैर और बरकत वाली चीजें तूने घर से निकाल दी हैं तो सारी चीजें खत्म कर दी हैं, फिर रोता है। और एक बात और बढ़ गई है,
जब परेशानी आती है ना तो रो रहा, फिर कोई आया मिलने तो छूटते ही बोलता अब भी देखो कितना मुतकब्बिर है, अब भी कहता पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। अच्छा, इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी, तेरी अच्छी कौन सी बात थी? जैसे जिंदगी भर बड़ा मुत्तकी, बड़ा परहेजगार, वो कह रहा है जो नमाजें तक नहीं पढ़ता है। सुनो, फिर डॉक्टर ने पूछा जलालुद्दीन आयत कौन सी है? जब हमने कुरान पढ़ा, इजाजत हो तो आयत बता दूं? कौन सी आयत? हजरत अली जो इशारा करके गए थे। ये बुजुर्ग एक दूसरे से मदद मांगते थे। इन उलमा से पूछो, रात को सूरह नूह पढ़ पढ़ के रोया करते हैं। कुरान में जिक्र है जलजले का, मगर उसके आगे पीछे नसीहतें भी हैं, खाली चीची करने से नहीं होता काम। कौन सी आयत सुनो? चौथे सिपारे की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अगर तुम्हारी औलाद हो, किसी की औलाद, उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया, अब उसकी जो जायदाद बची है, माँ बाप की जायदाद में बेटा और बेटी का अगर हक और हिस्सा पूछोगे तो इस्लाम ये कहता है बेटे का डबल है और बेटी का सिंगल है, या यूं कहो बेटी का आधा है बेटे का पूरा है। तो जो अल्लाह निजाम उतारे बेटे का पूरा और बेटी का आधा, तो वो अल्लाह माँ के दूध में जब ग़िज़ा उतारेगा तो बेटी की आधी ग़िज़ा और बेटे की पूरी। फैसला हो गया। अब उन्हीं आका अली से पूछो, ऐ अली आप बताओ, इन लोगों ने ये जलसा किया, बातों बातों में टाइम ज्यादा हो गया, माफ कर देना। ऐ अली, ऐ आका अली, ये लोगों ने प्रोग्राम किया, चंदा करते हैं। हजरत अल्लामा मौलाना आसी साहब क़िबला गुलाम आसी, अल्लाह इनके इल्म अमल में और बरकतें अता फरमाए, और भी उलमा साहब, इनकी मौजूदगी में अगर गलत काम होता तो पहले यही पकड़ लेते। ढोल ताशे नाच गानों में ये सदारत क्यों नहीं करते? इसीलिए जो गलत काम होता वहां ये लोग नहीं मिलेंगे। यही से एक नसीहत कर लेना चाहिए थी, समझ लेना चाहिए। मगर सुनो, आखिरी फतवा, मौला कायनात हजरत अली से पूछो, ऐ अली आपने नबी का चेहरा देख के नमाज पढ़ी, आपने रोजे रखे तो नबी का दामन पकड़ के, जब जंग हुई थी ना, जंग बात बढ़ रही है लेकिन छोड़ो, जंग हुई, जंगे बदर, अल्लाह आका बार बार आसमान की तरफ देखते थे, क्योंकि 313 लोग थे, वो बहुत ज्यादा मदद, हजरत भी तशरीफ ले आए, अल्लाह बरकत फरमाए। हाँ, मदद, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों अपनी ड्यूटी छोड़ो और जो मेरे महबूब के गुलाम सहाबा लिबास पहने वैसे पहनो और जाओ जंग में। हजरत जिब्रील भी आए थे, बहुत सारे सहाबा ने देखा तलवार चल रही है, चलाने वाला दिख ही नहीं रहा, गर्दन कटी पड़ी है। जब फतेह हो गई तो आका नमाज अदा कर रहे थे, नमाज जब अदा कर रहे थे तो आका नमाज पढ़, बुखारी शरीफ की हदीस है, आका जब नमाज पढ़ रहे थे ना तो मुस्कुराने लगे। सुनने के बाद क्या करने लगे बोलो? मुस्कुराने लगे। सहाबा ने देख लिया, नमाज पढ़ने के बाद सहाबा ने पूछा, आका आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? एक बात बताओ, तुम्हारे इमाम साहब तुम्हारे आगे और वो मुस्कुराएं, तुम्हें पता चलेगा? नहीं। अगर तुम ऐसे देखोगे, ऐसे ऐसे, तभी पता चलेगा। तो फिर नबी को मुस्कुराते हुए सहाबा ने कैसे देख लिया? पता चला सहाबा नमाज पढ़ते थे तब भी नबी का दीदार करते थे। तो नबी ने यह क्यों नहीं कहा, ओ मेरे गुलामों तुम नमाज पढ़ रहे थे या मुझे देख रहे थे? मैं कोई ठिट्ठे थोड़ी मार रहा था, हंस थोड़े, मुस्कुरा ही तो रहा था। तुम्हें कैसे पता चला?
तुमने क्यों मुझे देखा? मगर नबी को पता था ये मेरे गुलाम है, इबादत अल्लाह की करते हैं और जियारत रसूलुल्लाह की करते हैं। वो सहाबा, नबी ने कहा बताऊं मैं क्यों मुस्कुरा रहा था? कहा जी। कहा हजरत जिब्रील भी आए थे, जब जंग फतेह हो गई हजरत जिब्रील चले गए। अल्लाह ने पूछा क्यों आए? मेरे महबूब से इजाजत लेके आए हो? कहा नहीं, इजाजत लेकर तो नहीं आए हो। कहा जाओ पहले इजाजत लेकर के आओ। कुल्लुहुम यतलुबूना, हदीस आगे तक सारी दुनिया अल्लाह की रिजा चाहती है, और अल्लाह कहता है हदीस कुदसी कि मैं अपने महबूब की रिजा चाहता हूं। जाओ पहले मेरे महबूब की इजाजत लो। तो नबी ने फरमाया जिब्रील इजाजत के लिए खड़े थे तो मैं उन्हें देख के मुस्कुरा रहा था। वो सहाबा, मौलाए कायनात हजरत अली से पूछो, ऐ अकाली इन लोगों ने ये जलसा किया, चंदा किया, ये खर्च किया, क्या नाजायज किया, फजूल खर्च में आया? नहीं। हजरते मौलाए कायनात अली का फतवा सुनो, फरमाते हैं मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना ला यखरुजु मिनद दुनिया इल्ला बिल ईमान। हजरत अली फरमाते हैं अगर जिसने मीलाद पढ़वाया, जिसने नबी के नाम की ताजीम की और कराई, तो वो जब दुनिया से जाएगा तो वो ईमान के साथ दुनिया से जाएगा, मरेगा तो ईमान की मौत मरेगा। और क्या चाहिए? फजूल खर्ची क्या है? शादी हो रही है, शादी में 1.5 2 लाख रुपए का जो मैरिज हॉल कर रहे हो, हाँ याद, और 5 लाख का, 5 लाख का फजूल खर्ची क्या है? जो खड़े होकर के स्टैंडिंग में खाना चल रहा, नियत इतनी 20 50 तरीके के खाने लगे हुए, नियत इतनी खराब है, जल्दी से देखा चंगेजी लगा हुआ। चंगेजी के नाम से जबान होठों पे आ रही है क्या? मैं भी कभी कभी हंस लेता हूं। चंगेजी लगा हुआ, जल्दी से प्लेट भरी, एक दो मुंह मारे, नजर पड़ गई काली मिर्च वाले पर। मुझे ज्यादा वैरायटी याद नहीं है, काले मिर्च वाले पे उसने वो प्लेट वहीं छोड़ी, दूसरी वो भी भरी, एक दो मारे, दूसरे पे नजर पड़ गई। वो भी एक आदमी 20 आदमी का खाना बर्बाद करता है। एक आदमी 20 आदमी का खाना बर्बाद करता, यह है फजूल खर्ची। और फजूल खर्च करने वाला इन्नल मुबस्सिरीन कानू इखवान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई। यहां पे नहीं दिखता, और जब जलसा हो बोले फजूल खर्ची कर रहा है, या कोई जुलूस में सजावट, जुलूस मिलाद है, बोले फजूल खर्ची कर रहा है, एक मस्जिद में मिलाद पढ़वा लो काफी। मस्जिद में निकाह नहीं होता क्या? मस्जिद में निकाह नहीं होता? यहां 10-20 लोग इकट्ठे हो गए, अब तुम्हारे बेटे से ज्यादा हमारे लिए हमारे आका हैं, और तुम्हारे लिए भी आका हैं। अपनी औलाद से ज्यादा हम नबी से प्यार करते हैं, हमारा तन मन धन सब कुछ नबी के नाम पे कुर्बान। आला हजरत ने ऐसे ही थोड़ी कहा जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मक्का तुम्हारे लिए, चुनीन और चुना तुम्हारे लिए, और बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, दहन बोलते हैं मुंह को, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। समझ में आ रही है बात? यह फजूल खर्ची। और माफ करना, एक बात बढ़ा दूं हजरत, बस माफ करना, इतने लोग लालची हो गए, बेटों की शादी नहीं कर रहे हैं, बेटों की बिक्री कर रहे हैं, बिक्री, बेटों को बेच रहे हैं, बेच जहेज के नाम पे बेच रहे हैं। शादियों को सस्ता करो, हल्का करो, ताकि गरीब की 3 बेटियों की भी हो सके। बेटों को बेच रहे हैं, बेच जहेज इतना,
बातचीत में ही 2-3 लाख रुपए आ जाते हैं। मेरी तकरीरों में आता है। और अब तो ना कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं, कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं, बुलेट जो किसी का चला सीधा नहीं जा, टेढ़ा टेढ़ा चल रहा कुबड़ा, मगर वो भी कुबड़ा जानते हो ना, वो भी बुलेट मांग रहे हैं, बुलेट। उससे ये पूछो तेरा कुब है उधर, तेरा कूला है उधर और बुलेट है इधर, काय पे रखेगा तू? ऐसे कहते हैं हम नबी के गुलाम हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बीबी ने कहा कि बच्चे जवान हो गए, बहू चाहिए घर में, कोई अच्छी लड़की ढूंढ लो। रात में गश्त कर रहे थे, चक्कर लगाया, एक घर से आवाज आई, माँ बोली बेटी का जी माँ, बकरियां दूली। वो दौर मवेशियों का ही था, वही मालदार होते थे, पैसे वाले होते जिनके पास ऊंट भेड़ बकरियां वगैरह हो। का बकरियां दूली, का जी माँ, का दिन निकलने से पहले जितना दूध है उतना ही पानी मिला दे। का क्यों? का जल्दी नोट कमाना, तेरी शादी भी होनी है। का नहीं, हजरत उमर ने मना फरमाया, दूध में पानी मिला करके बेचना जायज नहीं, इसलिए पैसे दूध के लिए जा रहे हैं, पानी के नहीं। तुम खुद पानी मिला के जितना चाहो पियो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा माल है, मगर बेचने की बात चल रही है यहाँ पे। दूध में पानी मिला करके बेचना, दूध के भाव जायज नहीं। अच्छा, का आधा पानी मिला दे, का नहीं माँ मैं ये नहीं कर सकती। माँ बोली बेटी कि इतनी रात में हजरत उमर देख रहे हैं, हजरत उमर को पता है वो तो 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह है, उसके बच्चों की शादी तो कहीं भी हो जाएगी, कोई उमर देख रहे हैं। जब इतना कहा तो लड़की कहने लगी, माँ उमर तो नहीं देख रहे मगर मेरा मौला तो जानता है, मेरे मौला को तो पता है कौन क्या काम कर रहा है। उमर ने अपने बाप का पैगाम नहीं दिया, बल्कि रसूल पाक और खुदाए पाक का पैगाम और कलाम। कहा बेटी फिर तुझसे कौन शादी करेगा? अरे कैसे जहेज होगा या जो भी शादी में खर्चा होगा? लड़की बोली, माँ मैं हराम के पैसों से शादी करने से बेहतर समझती हूँ जिंदगी भर कुंवारी बैठी रह जाओ। हजरत उमर ने सुना, चले गए, फजर की नमाज पढ़ी, घर जाके बीबी से बोले इधर आओ, तुम बहू को कह रही थी, का जी का मिल गई है बहू, ढूंढ लिया फला घर में, ऐसे ऐसे लड़की की मैंने बातें सुन ली। जो लड़की अंधेरी रात में अकेले में अंधेरे में गुनाह पर आजिम नहीं हो सकती, गुनाह नहीं कर सकती, तो वो छुपके भी या सबके सामने भी नहीं कर सकती है, ऐसी बहू चाहिए। तुम ढूंढते हो लड़की ऐसी? वो तो 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह थे, कहते जरा मेरी टक्कर का मिलवा दियो, टक्कर का, जैसे मैं हूं वैसे। और लड़की वाले भी कम नहीं, वो भी कहते हैं करा दो रिश्ता, 4 पहियों की खड़ी है, सस्ता करो। हजरत उमर की बीबी पहुंच, पहले बच्चों को बुलाया, बच्चों से पूछा बोलो ऐसे ऐसे उस लड़की में नेकी देखी है, कौन राजी होगा? एक लड़का राजी होगा जिनका नाम हजरत आसिम आता। तुम माँ बाप के रिश्ते पर राजी होते हो? राजी की बात कर रहे हो? तुम्हारी तो पहले ही सेटिंग हो जाओ। अरे जरा सोचो, तुम्हें ना अगर कंजड़ी मिल जाए ना, कंजड़ी, वो जिस्म में बाजार में जिस्म बेचने वाली, अगर मुंह पे लाली क्रीम पाउडर उल्टा सीधा लगा के तुमसे 2 मोबाइल पे बातें कर ले, रिचार्ज करे करवा दे, और मीठी मीठी बातें, चाउमीन मोमोज इधर खा गए और बस मर गया उसी पे। अम्मा अब्बा कह रहे नहीं बेटा रिश्ता अच्छा नहीं है, तो सल्फास की गोलियां लिए खाऊंगा और मर जाऊंगा, एसिड लिए फिर पीऊंगा मर जाऊंगा, चूहे मारने की दवा मां को धमकी दे रहा। जरा सोचो। इन नौजवानों तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो तुम मोबाइल पे बातें करते हो सब कुछ, अरे मेरा तन मन धन सुबह उठा, अम्मा से नहीं पूछेगा अम्मा ठीक हो, आप खैरियत हैं, कैसे कपड़े पहने हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या तेरी जिंदगी इसी में तुम्हें बर्बाद कर दिया। तुम अपने आप को पहचानो, कहां जाना चाहिए तुम्हें। अच्छा कमाओ, कारोबार करो, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, उलमा की इज्जत करो,
पक्के सच्चे नबी के गुलाम बनो, आगे बढ़ो, काम करो, मेहनत से खूब बढ़ो, तुम्हारा घर अच्छा हो, तुम्हारे पास गाड़ी हो, तुम्हारी मस्जिद में पैसा तुम्हारी जेब से जा, जलसा शान से करो। और जब तुम नंगे भिखारी हो गए, दूसरे से गुटखा खाने के लिए झपट्टा मार के छीन रहा, तो खाक जलसा कराएगा तू? खाक मस्जिद में तू पत्थर लगवाएगा? कमाओ, वरना उसी में चक्रव्यूह में उलझ के रह जाओगे। वो कह रही है आ जाइए मोटर से, पहुंच गया मोमोज खाने, बन गया मामू। मगर सुनो नौजवानों, तुमसे पूछना चाहता हूं, जो लड़की अपनी मां को धोखा दे सकती है, जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने अपनी छाती का दूध पिलाया, उस मां को धोखा दे सकती है। जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है, जिसकी कमाई खा रही है, जो लड़की अपने सगे भाई को धोखा दे सकती है। अरे तुमसे बातें कर रही है, मां को धोखा नहीं दे रही है। तुम्हारे साथ मोटरसाइकिल पे घूमने जा रही है, मां बाप को धोखा नहीं दे रही है। अरे जब मां बाप को धोखा दे सकती है, तब फिक्र मत करो, तुम्हें भी चूना लगा देगी, तुम्हें भी धोखा देगी। जब तक तुम्हारी जेब में दम है, जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं, होटलों पे खाना खाते रहोगे, इधर उधर मार्केटों में शॉपिंग कराते रहोगे, घूमते रहोगे, गले में हाथ डाल के, कभी गोवा तो कभी कहीं कभी कहीं। जैसे ही पैसे कम होंगे, तुमसे अच्छा कोई मिल गया, उसकी आदत बिगड़ी होगी, तुम्हें चूना लगा देगी, धोखा देके भाग जाएगी। ऐसा मत करो। जो मां से गद्दारी कर सकती है, बाप से गद्दारी कर सकती है, भाई से गद्दारी कर सकती है, तुमसे भी वफादारी नहीं करेगी। वरना संभलो, सुधरो, अपनी जवानी अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। जो पढ़ने वाले बच्चे अच्छे नंबर लाओ, मोबाइल चलाते हो, इसके जरिए अगर मैथ में कमजोर है तो पुख्तगी लाए, इंग्लिश में कमजोर है तो हासिल करे, किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर है तो मजबूत हो जा। जो काम करने वाले अपने काम में ध्यान दे, मगर हलाल कमाए और तेरा कदम तू चले, खाए पिए उठे बैठे, लोग तुझे देख करके कहें वाह, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा है। ऐसा बन जा। समझ में आ रही है? मैंने बात बढ़ गई, माफ करना, मैंने फजूल खर्ची को बता दिया मुख्तसर तौर पे। कभी जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह तकरीर होगी। अभी मैं तकरीर के मौजू पे नहीं आया था, ये चंद बातें मैंने सोचा, टाइम ऐसा है और हजरत ने इतने कीमती और फिर ऐसा वक्त दे रहे हैं, और ये कमेटी वाले आप लोग सब मुबारकबाद के लायक हैं। कमेटी वालों तुम भी सुन लेना, हो सकता है जो अच्छा काम करता है शैतान उसी पे ज्यादा हमले भी करता है, समझे? ये मत समझना कि साहब अब तो हम जलसा करा रहे हैं, सैयद साहब हमारी तारीफ कर गए, फौला साहब तारीफ कर गए, और जाके कल को इमाम साहब से लड़ जाए, समझे? कल को जाके इमाम साहब से लड़ जाए, या किसी नमाजी की बेहुरमती कर दे, किसी हाजी के मुंह लग जाए। नहीं, जितना अच्छा काम करो उतना झुकाव ज्यादा लाओ, जितना अच्छा काम करो उतना झुकाव ज्यादा लाओ। बेटा तुम्हारे लिए, हमारी तुम्हारे लिए यही वसीयत है और यही नसीहत है। अल्लाह ताला अगर इसमें कोई गलती हो गई हो, मैं सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ, माफ़ फरमाए। मौला ताला हम सबको पक्का सच्चा नबी का गुलाम बनाए। सब लोग मेरे साथ में तौबा करिए, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल